एक छोटा सा गांव में आया हूँ। ये गांव का सुंदर सा रास्ता है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हाथ पैर पूरा मालिश कर दिए, बढ़िया सा देसी वाला खाना मिला। बहुत सारे लोग आए कुंडली दिखाने के लिए और उनका दुख सुनाने के लिए। एक एक दिन एक गांव में, तो आपको भी मैं कहूँ कि आप अपने आसपास के गांव में ज़रूर जाएं। मेरे पीछे एक पुआल का घर है और बड़ा सुंदर लग रहा है। मिट्टी का घर, मिट्टी का घर। आप लोग, मेरा जितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं कहूँगा कि एक मिट्टी का घर और ऐसे पुआल का घर होना चाहिए, क्योंकि सीमेंट का, कंक्रीट का, लोहे का, सरिया का ऐसा कोई भी घर में नेगेटिव एनर्जी बिल्डअप होता है। और ऐसा मिट्टी का घर और पुआल का घर नेचुरल एसी है। धूप का दिन में भी इस घर में घुस जाओ, आपको ठंडा लगेगा। और ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे मिट्टी का दीवार और साथ में ये पुआल का घर बहुत आजकल रेयर और कम देखने में आता है और मुझे ये बहुत पसंद है। मैं भी अपना बनाया हूँ ऐसे वाला। और ये मिट्टी का दीवार से माटी, माटी मीन्स द मदर, माँ। माटी में रहने से हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ता है, सीमेंट और कंक्रीट में रहने से ऊर्जा घटता है। और आजकल फ्लाई ऐश का ब्रिक है, तो उसमें जो सूर्य किरण का बीम है क्रॉस ओवर करके हमारे बॉडी में, घर के अंदर घुसता है, तो उसमें राहु को बल मिलता है। मिट्टी का घर में जब रहते हैं तो सूर्य किरण इसमें जो, इसका जो इंटरनल एनर्जी जाता है मंगल को, मिट्टी माने मंगल, मंगल को क्रॉस करके जाता है, तो हमारे अंदर पोषण शक्ति बढ़ता है। और ऊपर में पुआल है, तो पुआल हालांकि इट इज़ आज के डेट में कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि आग लग सकता है वगैरह वगैरह सब कुछ है, लेकिन ये तो सालों रहता है। और इसमें कोई भी अननेचुरल चीज़ नहीं है, पूरे प्राकृतिक, नैसर्गिक, नेचुरल। आप इस घर में रहते हो तो आपके प्राण शक्ति बढ़ते हैं, शारीरिक शक्ति बढ़ते हैं। और मंगल के घर में रहने से, यानी मंगल मिट्टी में रहने से, शनि का दम नहीं रहता है आपको कष्ट देने के लिए। देखिए, मिट्टी एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ पर आप अगर थोड़ा सा बीज डाल देंगे तो पेड़ बन जाएगा, मरा हुआ कोई बॉडी डाल देंगे तो सड़ जाएगा, पत्ता डाल देंगे खाद बन जाएगा, प्लास्टिक डाल देंगे जहर बन जाएगा। लेकिन मिट्टी का घर, मिट्टी का दीवार, पुआल का घर नैसर्गिक, नेचुरल, प्राकृतिक, शरीर को पोषण देने वाला, शक्ति देने वाला, ऊर्जा देने वाला, एनर्जी देने वाला। और शनि और राहु जैसे ग्रह आपके शरीर में फड़क नहीं सकते। जितना ज़्यादा मिट्टी के घर में रहेंगे उतना ज़्यादा मैलिफिक प्लानेटरी एनर्जी आपके बॉडी से रिलीज डाउन कर जाएगा और आपके अंदर ऊर्जा, मंगल का ताकत तेज बढ़ने लगेगा। लेकिन कौन सा मंगल? पॉजिटिव मंगल। यहाँ नेगेटिव मंगल नहीं बढ़ता। नेगेटिव मंगल बढ़ने से आपको क्रोध दिलाएगा, झगड़ा कराएगा। मिट्टी में आपका हृदय को विशाल बनाता है। सीमेंट कंक्रीट आदमी को क्लमजी बनाता है, आदमी को कृच्छित बनाता है। और उस कृच्छता में फ्लाई ऐश का ब्रिक का एनर्जी आदमी को और ज़्यादा एक प्रकार का मीन माइंडेड बनाता है। पुआल और ग्रामीण क्षेत्र आदमी को उदार हृदय करता है। हो सकता है पॉकेट में 10 रुपया नहीं हो, लेकिन दिल करोड़ का है। अभी आया इस गांव में तो लोगों का दिल देखा, लोगों के हृदय को देखा। कुछ बातें, एक, गांव में आओ और गाय ना रहे, देसी गाय ना रहे, फिर वो किस बात का गाय है? तो मेरे दादाजी बोलते थे, जिस घर में गाय नहीं है ना, उसके घर में पानी नहीं पीना, बैठना नहीं। तो देसी गाय, ग्रामीण वालों को ये मैसेज है बेटा। मेरा वीडियो अगर किसी गांव क्षेत्र में जा रहा है और इस गांव में घूमने के बाद जो विचार आया, आपकी सेवा में रख रहा हूँ, जरूर एक देसी गाय होना चाहिए। गौ माता नहीं है तो गांव नहीं है, घर नहीं है। दूसरा, घर में जरूर कोशिश करें थोड़ा सा वास्तु करेक्शन करने के लिए, गलत वास्तु के कारण प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा, गांव में आपके घर में तुलसी गछ होना चाहिए, तो वहाँ संध्या दीप दो। चौथा, कि गांव में जाते हो और देसी चावल नहीं है, खरीदा हुआ चावल खा रहे हो, फिर गांव में रहने का मज़ा क्या रहे? देसी चावल खाओ, क्योंकि आज का चावल बड़े बड़े सेठ जी लोग कंपनी में चावल, धान को खरीदते हैं, पाउडर कर देते हैं और मिशनिंग चावल देते हैं, तो उसमें फिर
बीमार होने का चांस रहता है, बहुत सारा केमिकल डोज रहता है। तो हर एक गाँव वालों को मेरा मैसेज है, अपना चावल खुद खाओ, जो गांधी जी बोले थे, खादी पहनो, देसी चावल खाओ, विदेशी चावल, दुकान का खरीदा हुआ चावल मत खाओ, पुआल और मिट्टी का घर में रहो, एक गाय जरूर पालन करो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुंडली में कितना भी प्रॉब्लम हो, अगर गुरु दीक्षा ले लेते हो, गुरु दीक्षा आपका ज़िंदगी में होना चाहिए। गुरु दीक्षा नहीं है, शास्त्र कहता है उसका पूजा पाठ सब कुछ बेकार जाता है। गुरु दीक्षा है, थोड़ा भी भगवान को बुलाओगे सुनेंगे। गुरु दीक्षा है तो आप शुभ हो, गुरु दीक्षा नहीं है आप अशुभ हो। गुरु दीक्षा है, गुरु के शरणापन्न हो, गुरु के चरण में गए हो तो आपके ग्रामीण जिंदगी शुभ और सफल है। कहा जाता है ग्राम राम है। और मैं अभी इतना देर इस गांव में घूमा, इस गांव में साथ रहा, लोगों का हृदय को देखा, मेरा सारा पैर उर दबा के एकदम दिल खुश कर दिए, खिलाए पिलाए सेवा किए। तो उसमें से मेरा जो प्रेरणा निकला इस ग्राम भ्रमण में, इस गांव में मैं सोचो एक दिन का कितना सारा कुंडली नहीं देख के इस गांव में आया हूं। हालांकि रास्ते में चलते चलते बहुत सारा कुंडली देख लिया, लेकिन इस ग्राम यात्रा, इस ग्राम भ्रमण में हमारे कल्लू कल्लन कलिया का गांव है, तो इसमें जो प्रेरणा मिला, इस प्रेरणा को बिंदु स्वरूप में आपको दे रहा हूं। और मेरा अनुरोध है कि यहाँ से जो प्रेरणा मिला ये है कि आप अपने गांव में कम से कम आसपास के 10 गांव का एक प्रोग्राम रखो। मैं एक दिन के लिए ज़रूर जाऊंगा, सारे गांव वालों को समझाऊंगा कि गाय क्यों पालना है, गोरु दीक्षा क्यों लेना है, घर में तुलसी पेड़ क्यों रखाना है, घर में गांव में ग्राम देवता स्थान देवता क्यों रहेंगे, वास्तु का मिनिमम करेक्शन क्या करोगे ताकि आपके गांव में आप शान से रहो, मस्त से रहो, मज़ा से रहो, और गांव के बाकी लोगों का जो समस्या है उसको सामूहिक लेवल पे कैसे समाधान कर सकते हैं। संपर्क 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद ऐसे पुआल घर का देखने के लिए। आजकल देखने के लिए भी नहीं मिलता है। आप बोलोगे जगह नहीं है, आपके घर के ऊपर बना सकते हो, बहुत अच्छा है। धन्यवाद, नमस्कार।